नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र आचार्य श्री। और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के विषय में बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो अपनी अपनी बातें रखते हैं, इसमें बहुत सारे मतांतर हैं। और ज्योतिष के विषय में कुछ लोगों को भ्रांतियां भी हैं कि ये कोई कैलकुलेटिव साइंस नहीं है, ये कोई विज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने ज्योतिष का जो अपना सफ़र शुरू किया था वो करीबन आज से 35 साल पहले शुरू किया था। और इन 35 वर्षों में मैंने ज्योतिष के विषय में जो पढ़ा और जाना, उसके आधार पर मैं आपको ज्योतिष का प्रारंभ कैसे है, इसकी शुरुआत क्या है, इसके पीछे की साइंटिफिक वजहें क्या हैं, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो ज्योतिष पूर्ण रूप से एक कैलकुलेशन बेसिस विद्या है जो गणित पर आधारित है, और इस गणित का बिल्कुल साइंटिफिक कारण है। देखिए, अब आज के आधुनिक विज्ञान में या आज के आधुनिक विद्वान लोग ये मानते हैं कि इस पृथ्वी का जो जन्म हुआ एक बिग बैंग थियरी है, उसके अनुसार ब्लास्ट हुआ और पृथ्वी बन गई, सारे ग्रह बन गए और सब कुछ अपने मन से चलने लग गया। ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए भी कोई बहुत प्रमाण नहीं है उनके पास में। पर हमारे ज्योतिष में जो प्रमाण दिए गए हैं और ज्योतिष में जो इसकी उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं, वो कम से कम इस थियरी से तो बहुत ज़्यादा समझ में आने वाले हैं। और ऐसा लगता है कि शायद ये बात कहीं ज़्यादा सत्य के निकट है। जैसे कि अगर कोई चीज़ दुनिया की आप ब्लास्ट कर देते हैं तो वो नष्ट होती है, डिस्ट्रॉय होती है, और उस डिस्ट्रॉय हुई चीज़ से कोई नई चीज़ अपने मन से नहीं शुरू हो जाती है। यहाँ बिग बैंग थ्योरी है। दूसरी तरफ ऐसा है कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड और इस पूरे यूनिवर्स की संरचना की। आपको जान करके शायद इस बात की हैरानी हो कि ये जो आधुनिक विज्ञान तर्क देता है, ये अपने ही साइंस के नियमों के जस्ट विपरीत है। वो कैसे? देखिए, आप एक 100 टन का स्टोन पीस लीजिए और उसमें एक छोटा सा डायनामाइट लगाइए और उसको ब्लास्ट कीजिए। तो साइंस ये कहती है कि उसके 2 प्रकार के टुकड़े होंगे मोटे मोटे ढंग से, एक बड़े टुकड़े होंगे और दूसरे छोटे टुकड़े होंगे। तो साइंस ये कहता है कि जो बड़े टुकड़े होंगे वो उस ब्लास्ट वाली जगह से नज़दीक गिरने चाहिए और जो छोटे टुकड़े हैं उनको थोड़ा दूर गिरना चाहिए। साइंस का जो फॉर्मूला है वो यही कहता है। अगर ब्लास्ट हुआ था तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लागू होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान तो अपनी आदतें बदलता नहीं। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, समझने के लिए सबसे छोटा जो प्लैनेट है बुध, ठीक है जी, मरकुरी, वो सूर्य के सबसे निकट है। और जो सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे कि सैटर्न और जुपिटर, ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूर हैं। तो अगर ब्लास्ट हुआ था तो इनको सूर्य के निकट होना चाहिए। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि बुध सूर्य के निकट होते हुए भी उसमें जब तापमान गिरता है तो पृथ्वी के तापमान से कहीं ज्यादा गिरता है। इतना निकट होते हुए भी ठंडा हो जाता है ये प्लेनेट। तो ये संरचना किसी ब्लास्ट से नहीं हुई है। हम वैदिक लोग और वेद के विज्ञान में ये माना जाता है कि ये संरचना ईश्वर के द्वारा पहले से सुनियोजित ढंग से है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। वही डायनामाइट का सेल, छोटा सा सेल, आप अपनी बॉडी के किसी एक पार्ट में लगा के देखिए और ब्लास्ट कीजिए। और अगर उस ब्लास्ट से 100 टुकड़े होते हैं और 100 के 100 सभी टुकड़ों की आप जांच कीजिए। चलिए उसके डीएनए की जांच कर लीजिए। सभी में सेम डीएनए होगा, वही हड्डी, रक्त, मज्जा, यही सब चीजें होंगी, कोई चीज अलग नहीं होगी। किंतु इस पृथ्वी में, मैं बाकी सभी प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा, केवल इसी पृथ्वी के अंदर आप देखिए, आपको हर 100-200 कोस में पृथ्वी के मिट्टी का रंग बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, प्रकृति बदल जाती है। मैं आजकल पिछले 11 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं भारतवर्ष का रहने वाला हूँ। मैंने भारत में देखा कि हर जगह आम के पेड़, महुआ के पेड़, नीम के पेड़, पीपल के पेड़, तो अमरूद के पेड़, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ आप चले जाइए, आपको ये वनस्पति भी यहाँ नहीं मिलेगी। हाँ, अगर किसी किसान ने लगा करके शुरुआत किया हो तो एक अलग बात है, लेकिन जंगलों में चले जाइए तो इस तरह के पेड़ यहाँ पर नहीं मिलेंगे। मेरे कहने का आशय ये है कि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर में जल का स्वाद बदल जाता है। तो कहीं पेट्रोल है तो कहीं मीठा पानी है, तो कहीं खारा पानी है, तो कहीं के लोग काले होते हैं, तो कहीं के लोग बहुत गोरे होते हैं।
किसी की भाषा अलग है, कहीं किसी का कुछ, सब कुछ भिन्न भिन्न है। तो अगर ये उसी सूर्य का अंश है जिसमें ब्लास्ट हुआ था, तो इतनी भिन्नता कैसी? कम से कम पूरी पृथ्वी में हर जगह एक ही जैसे मिट्टी और एक ही जैसे पानी का स्वाद होना चाहिए था, या एक ही प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए थी, एक ही प्रकार के जीव जंतु होने चाहिए थे। नहीं, पर ऐसा नहीं है, सब कुछ भिन्न। अब आप देखिए दूसरी तरफ, आज की तारीख में मेरे ख्याल से दुनिया के लगभग सभी देशों में अमेरिका की जर्सी गायें बहुत प्रचलित हैं और सब जगह होंगी। एक जर्सी गाय लगभग 30 से 40 लीटर दूध देती है, 20 से 40 के बीच में दूध देती है। अब उसका जो छोटा सा बछड़ा होता है वो 1 या 2 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं पी सकता, अगर वो पूरा दूध पेट भर के भी पीना चाहे तो भी। तो क्या बाकी का 25-30 लीटर जो दूध है, वो दूध किस लिए भगवान ने उनके थनों में दिया हुआ है? इसका मतलब यह है कि पहले भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य की संरचना की और फिर मनुष्य के काम आने वाली वो सारी चीजें दी, चाहे खेतों में अनाज दिया, और फिर हमें कुछ फ्रेंडली पशु पक्षी दिए, जैसे गाय हो गई, घोड़े हो गए, कुत्ते हो गए, ये जो मनुष्यों के साथ में रह सकते थे। और जंगली हिंसक जीव भी थे जिन्होंने जंगलों की रक्षा के लिए ईश्वर ने उनकी रचना की, ताकि मनुष्य अपना विस्तार एक सीमित दायरे में रह करके करे। तो ये सब कुछ केवल एक बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत ही नहीं आता है, इस पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और ज्योतिष का यहीं से प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि ये जो ग्रह हैं, इनकी आपसी दूरी और इनके प्रभाव, और प्रत्येक सेकंड में इनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है 10,000 साल पहले हमारी पृथ्वी और सूर्य और इन ग्रहों के बीच में क्या तादाद में था, क्या संबंध था और किस प्रकार से इनके प्रभाव पड़ते थे, और आने वाले 10,000 वर्षों में क्या क्या होने वाला है। ये केवल ज्योतिष के आधार पर ही बंधुओं पता लगाया जा सकता है। और रामायण महाभारत जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में ज्योतिषीय शोध इस कंप्यूटर के जमाने में हुए हैं और उनकी परफेक्ट तिथियां तक निकाली जा चुकी हैं। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो इस विषय में आप जानना शुरू करें, क्योंकि जीवन का मतलब और उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम कमाएं खाएं, अच्छा मकान बना लें, भाई उसके बाद क्या। तो आप कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं, और जीवन कहाँ जाना चाहता है, मृत्यु के पश्चात हमारा क्या होता है, इन सब विषयों पर और विशद और विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं आपके साथ पुनः संबंध बनाऊंगा। फिर से मैं आऊंगा अपने दूसरे वीडियोस के साथ में। तो मित्रों, मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें कि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल सके, और आप कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप और क्या ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको भी अवश्य पूछें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।